हेलो एवरीवन। बेटा थोड़ा सा पार्ट रहता था ये हमारा जो एक्सेसरी ग्लैंड का फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, तो इसको अभी अभी हम मतलब कवर ही कर ही लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें तीन तरह की जो एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं। एक तो होता है सेमिनल वेसिकल, क्या होती है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, एक होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो थर्ड होता है वो होता है कॉपर ग्लैंड। क्या होता है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होती है इट इज प्रेजेंट नियर द एम्पुला ऑफ द वासा डिफरेंशिया। जो वासा डिफरेंशिया होता है, तो वासा डिफरेंशिया का जो एम्पुला पार्ट होगा तो वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसका नाम क्या है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब एम्पुला क्या कौन सी जगह होती है? एम्पुला वो पार्ट होती है जहां पर क्या हुआ, जो वासा डिफरेंशिया और जो इजैकुलेटरी डक्ट आपस में मिलती है ना, तो उस पार्ट पे क्या होता है एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है सेमिनल वेसिकल। जो एक लीफ लाइक के जो आपकी जो शेप दिख रही है हमारी कौन सी है सेमिनल वेसिकल्स। और ये जो पार्ट है ये क्या है यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट और जो वासा डिफरेंशिया आपस में मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एट द एम्पल ऑफ द वासा डिफरेंशिया पे क्या होती है प्रेजेंट होती है। अब जो सेमिनल वेसिकल होती है तो इट सेक्रेट ए विस्कस viscous fluid that alkaline in nature में कैसा होता है alkaline होता है। ठीक है, slightly alkaline viscous fluid। और तो जो alkaline fluid होता है इसमें होता क्या है, इसमें एक तो होता है सुगर फ्रूक्टोज होती है। क्या होती है सुगर फ्रूक्टोज। कोएगुलेटिंग एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं कोएगुलेटिंग एंजाइम्स। ठीक है, आर प्रेजेंट इन दिस। और होता है एस्कॉर्बिक एसिड्स। क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड्स। और दिस आल्सो सेक्रेट ए हार्मोन्स का नाम से प्रोस्टाग्लैंडाइंस। प्रोस्टाग्लैंडाइंस। ठीक है, तो जो प्रोस्टाग्लैंड हार्मोन्स है और ये चीज क्या होती है इसमें इसके जो फ्लूइड में क्या होंगी प्रेजेंट होंगी। फ्लूइड कैसा होता है विस्कस होता है, नेचर में होता है अल्कालाइन। उसमें क्या होता है शुगर होती है फ्रुक्टोज। कोएगुलेटिंग क्या होता है उसमें एंजाइम होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडाइंस। ठीक है, जो फ्रुक्टोज शुगर है इसका काम होता है इट प्रोवाइड एनर्जी। किसको? स्पर्म को क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके। क्या कर सके वो फॉर द स्विमिंग के लिए, फॉर स्विम या फॉर स्विमिंग। प्रोवाइड एनर्जी बाय द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, इसमें क्या फ्रूक्टोज शुगर होती है जो स्तंभ को क्या करेगी नरिशमेंट करती है। ठीक है, और जो ये हार्मोन हमारा प्रोस्टाग्लैंडाइन, तो इस हार्मोन का क्या होता है इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्शन करने में कौन हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडाइन हार्मोन क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेमिनल वेसिकल के बारे में। ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल्स है इट डज नॉट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर करने में कोई भी हेल्प नहीं करती। जो सेकंड पार्ट हमारा क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रेजेंट होती है एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यहां से क्या होता है जो यूरेथ्रा पार्ट क्या होता है स्टार्ट होता है, तो जो यूरेथ्रा का जो फर्स्ट पार्ट होगा उस पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एट फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का जो फर्स्ट पार्ट होगा उस पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट ग्लैंड थी इसका किस्म कैसा होता है नेचर में एसिडिक होता है, सॉरी बेसिक होता है। इसका नेचर में थोड़ा सा क्या होता है एसिडिक होता है। क्या होता है एसिडिक होता है।
ठीक है, तो जो ये जो ग्लैंड होगी इसका जो फ्लूइड क्या होगा, थोड़ा सा मिल्की, थिन, और इसमें क्या होता है, सिट्रेट होता है, क्या होता है, सिट्रेट और एंटीकोगुलेंट एंजाइम, एंटीकोगुलेंट एंजाइम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड का काम क्या होता है, तो सिट्रेट क्या करेगा, इट एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ, ताकि वो क्या रहे, एक्टिव रहे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ को एक्टिव करने का जो काम किसका होता है, जो पोस्टेड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, उसके स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, एक्टिव करता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होगा, जो उनको क्या है, किसी जगह पे स्थिर ना होने दे, उनको मतलब जमने ना दे, एक तरह से कोगुलेंट मतलब होना जमना, एक तरह से कोगुलेंट होना, इकट्ठा होना। तो ये जो एंटीकोगुलेंट एंजाइम ये क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट रखते हैं, उनको हर टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं उनको। ठीक है, फॉर स्विमिंग। तो जो लास्ट हमारे कौन सी ग्लैंड है, कोपर ग्लैंड। तो जो कोपर ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, हमारी कोपर ग्लैंड्स। ठीक है, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कोपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कोपर्स ग्लैंड उसको हम बोलते हैं। पहले का बेसिक था, दूसरी का एसिडिक, तो तीसरी का क्या है, नेचर में, तो इट्स स्क्रीशन आल्सो बेसिक इन द नेचर। ठीक है, अब जो इसका जो नेचर में बेसिक होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे ही जो क्या करेगा, जो यहां से ये क्या इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये थी वासा डिफरेंशिया हमारी, क्या ये वासा डिफरेंशिया, ये आगे आ गया एम्पुला, ये आगे हमारे इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या आगे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहां से क्या आएगा, ये आगे हमारे आंसर ठीक है, कोपर ग्लैंड आएगी। अब कोपर ग्लैंड से अब यहां से क्या होगा, जो स्पर्म क्या होंगे यहां से पास होते हुए बाहर आएंगे। अब यहां पर जो कोपर ग्लैंड है ये क्या करेगी, स्क्रीनिंग करती है, कैसा नेचर में, बेसिक। क्यों करती है, क्योंकि यहां से जो ये क्या यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में से क्या होता है, यूरिन आता है, यहां से यूरेथ्रा से होता है ना, तो यूरिन थोड़ा सा नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। यूरिन कैसा होता है नेचर में, थोड़ा सा एसिडिक। तो यूरिन की एसिडिटी को खत्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यहां से जो कोपर ग्लैंड क्या करेगी, एक मतलब जो सिक्रीशन करती है, जो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और जिससे क्या है, जो स्पर्म है वो फिर इजीली क्या है, आगे मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी क्या एक मीडियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब जो एसिडिक पीएच है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उसको जो कोपर ग्लैंड क्या करती है, जो हमारा जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसे जो थोड़ा सा जो या यूरिथ्रल पार्ट होगा, तो उसमें से जो यूरिन वगैरह प्रेजेंट होगा, तो उसकी जो एसिडिटी को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देती है। अब जो लास्ट में जो इसमें है, जो स्क्रीशन है वो हमारा है सीमन। तो सीमन है, इट इज ए थिन, मिल्की, स्लाइटली अल्कालाइन फ्लूइड। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है 7.3 to 7.5 पीएच होती है। कितनी होती है, 7.3 to 7.5 की होती है सीमेन की पीएच होती है। तो ये जो फ्लूइड कैसा होता है, थिन होता है, मिल्की होता है, क्या होता है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है, दैट आर सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके द्वारा एक फ्लूइड स्टिक किया जाता है ड्यूरिंग द ऑर्गेजम। जो ऑर्गेजम होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम पे एक स्क्रीशन होता है फ्लूइड का, तो उस स्क्रीशन को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो एक टाइम के अंदर जो सीमन की अमाउंट होती है कितनी होती है, 2.5 to 4 ml। कितनी, 2.52 कितनी होती है, 4 ml क्या होती है, इसकी क्वांटिटी होती है सीमन की एक टाइम के अंदर। ठीक है, और इस क्वांटिटी के अंदर नियर अबाउट 400 मिलियन, कितना, 400 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म्स आर प्रेजेंट। कितने स्पर्म होते हैं इसमें, नियर अबाउट 400 मिलियन स्पर्म इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इतनी क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, और जो ये स्क्रीशन है, किस किसका स्क्रीशन होता है सीमन, तो इट इज स्क्रीशन ऑफ द एपिडाइडिमिस।
एपिडाइडाइमिस और प्लस एसेसरी ग्लैंड या सर्टेन ग्लैंड। जो एसेसरी ग्लैंड होंगी हमारी उनका और जो एपिडाइडिमिस का जो स्पेस मिलके होता है उससे क्या बनता है, सीमन बनता है। ठीक है, तो सीमन में क्या होता है, फ्लूइड होता है और क्या होता है उसमें स्पर्म होते हैं। स्पर्म कितने होते हैं, 400 मिलियन। सीमन की क्वांटिटी कितनी होती है, 2.5 to 4 ml उसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सीमन का मेन काम क्या होगा, अभी क्या होता है, फ्लूइड हो गया। फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड का काम होता है स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो इजिली हो सके। ठीक है, फॉर द मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इट प्रोवाइड ए मीडियम। क्या करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है। एक तो मीडियम का किसके लिए, स्विमिंग के लिए, दूसरा मीडियम प्रोवाइड करता है उसके मतलब जो एसिडिटी होती है या उसकी सॉरी किसकी ये यूरिन की, उसको न्यूट्रलाइज करने में कौन हेल्प करता है, इसके अंदर हेल्प होती है। ये में क्या होता है, बेसिक होता है वो एसिडिक होता है। तीसरी चीज क्या करता है, इट हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट भी क्या होती है, इससे मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि एसेसरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था ना, तो एसेसरी ग्लैंड इसके अंदर है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नरिशमेंट मिलेगी। ठीक है, आपने पढ़ा था सेकेंड वेसिकल पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था। सेकेंड आपने पढ़ा था पोस्टर ग्लैंड, उसका किसमें क्या मिलता है हमको, एक्टिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा तो इसका मतलब क्या, इसको नरिशमेंट मिलेगी और मीडियम मिला ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो एसिडिटी वगैरह होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे जो स्पर्म है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और दे कैन सर्वाइव एज अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइविंग पीरियड या लाइफ स्पैन। तो वैसे जो एक जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 3 डे तक सर्वाइव करता है। कितने घंटे तक, 72 आवर्स, मतलब 3 डे तक सर्वाइव कर सकता है। कोई भी स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक। और जो फीमेल का एग है उसका भी सेम पीरियड है सर्वाइविंग या लाइफ स्पैन कितना होता है, एग का भी कितना होता है, 3 डे होता है। मेल का स्पर्म कितना होता है, 72 डेज। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा अबाउट द एसेसरी ग्लैंड के बारे में। आपको पसंद आया होगा, थैंक यू। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि फिजिक्स की अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आपको एक चैनल सर्च करना है जिसका नाम है अरुण शोकन। ठीक है, अरुण शोकन के नाम से आपका YouTube के ऊपर एक चैनल है जो आपकी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम होगी आप इस पे ले सकते हो। ठीक है, प्लीज अगर आप सब्सक्राइब भी ना करो कोई दिक्कत नहीं है, देखो मतलब आप उसको लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार व्यू जरूर करो, एक बार इस चैनल का विजिट जरूर करो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको जो फिजिक्स का जो पोर्शन है जो हमने करवाया है बहुत अच्छा करवाते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करो ही करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।